फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत महाकवि चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो रेवा तट के पद संख्या 106 से 120 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह पद। पढ़ियो प्रथ वीर रघुवंश राई, जिने संधि संधार गोरी गिराई। पढ़ियो जैत बंधु सुपावार भान, जिने भेजिए मीर बानेती बान। पढ़ियो जोध संग्राम सो हंक मोरी, जिने कड्ढी में बैर गो दंत गोरी। पढ़ियो दाहिमो देव नरसिंह अस्सी, जिने साही गोरी गिलियो सान गसी। पढ़ियो वीर बानेत नादत नाद, जिने साही गोरी मिलियो साही जाद। पढ़ियो जावलो जलते सेन भस, है सार मुस निस्कंत नस। पढ़ियो पलहन बंद मालहन राजी, जिने अग्ग गोरी क्रम संत भाजी। पढ़ियो वीर चौहान सारंग सोर, बजे दोई गृह ज आकाश तोड़। पढ़ियो राव भट्टी बर पंच पंच, जिने मुक्ति के पंथ चलाई संच। पढ़ियो भान पुंडीर ते सोम काम, जिने झुंझते बजियो पंच जाम। पढ़ियो राव पर संग लहु बंध भाई, तिन मुक्ति अस छीन मध्य पाई। पढ़ियो साही गोरी भिरे चौहान, कुसादे चवे मुस्सान। प्रथ अर्थात प्रथा, संधि अर्थात छेद करना या खोदना। गोरी गिराई, गोरी को गिराया अर्थात गोरी को पराजित किया। सुपावार भान, परमार वंश का सूर्य। जैतबंध, यह जैत सिंह और सुलस का संबंधी लखन है। बानेती अर्थात धनुर्धर, जिन्हें भेजिए मीर बानेती बान, अर्थात जिसने प्रसिद्ध धनुर्धर मीर को एक बाण से स्वर्ग भेज दिया। भेजिए भेजना। जोध अर्थात योद्धा, जंघाड़ा झगड़ालू या योद्धा। हंक चिल्लाना, मोरी मुड़ना। जिने कड्डेय बैर गो दंत गोरी, अर्थात जिसने वैराग्य योग बल द्वारा गोरी का दांत तोड़ दिया। गिलियो अर्थात खा डाला या निगल लिया। गंसी, बाण के समान नोकदार अर्थात पैना। जिन्हें साही गोरी गिलियो सान रस्सी, जिसने शाह गोरी के खानों को गंसी से मार डाला। वीर अर्थात बानेत नादत नाद। महमूद अर्थात साहबुद्दीन गोरी के भाई गियासुद्दीन का पुत्र था। नादंत नाद अर्थात नाद करता हुआ या हुंकारता हुआ। भस्स अर्थात खाना। हरे सार मुस, घोड़ों के सार शक्ति का मुख्य प्रधान अर्थात घुड़सवारों का सरदार। निसंकत अर्थात निर्भय या निडर। नस, नष्ट करना। मालहन, पलहन का बंधु। राजी, राजा या नायक। क्रम सत्य भाजी, क्रम से एक के बाद एक 7 गोरी के योद्धा भाग खड़े हुए। शोर करता या चिल्लाता हुआ। सोम अर्थात चंद्र। काम, इच्छा। सोम काम, चंद्रलोक की इच्छा करने वाला। जूझते, युद्ध करते करते। बजियो, बज गए या बीत गए। पंचजाम, 5 पहर याम। राव पर संग लघु बंध भाई, यह संभवतः बिड्डर के लिए आया है। चवय, चूना या बहना। मुस, मुख या मुंह। रघुवंशियों का राजा वीर प्रथा गिरा, जिसने कंधार में घुसकर गोरी को पराजय दी थी। परमार वंश का सूर्य जैत का संबंधी लखन गिरा, जिसने प्रसिद्ध धनुर्धर मीर को एक बाण से स्वर्ग भेज दिया था। संग्राम स्थल में हुंकारने वाला योद्धा जंघार जोगी गिरा, जिसने अपनी तपस्या के बल से गोरी का दांत खींच लिया था। नरसिंह देव का अंशी साझीदार दाहिम गिरा, जिसने गोरी के खानों को बाणों की नोक से निकल लिया था अर्थात बाणों से मार डाला था। हुंकारने और नाद करने वाला वीर बानेत धनुर्धर गिरा, जिसने शाह गोरी के शाहजादे खा पैदा महमूद का सामना किया था। उनकी सेना को भक्षण करने वाला जावल वंशी जल गिरा, जिसने गोरी के घोड़ सवारों के
सरदार को निशंक होकर नष्ट कर डाला था। पलहन का संबंधी राजा मालहन गिरा, जिसके सामने से गोरी के 7 योद्धा एक के बाद एक भाग खड़े हुए थे। सारंग सोलंकी का संबंधी माधव, जो चौहान के साथ रहने लगा था, शोर करता हुआ गिरा। जिस समय उसने आकाश तोड़ा, स्वर्ग में प्रवेश किया, उस समय 2 बजे थे। 5 श्रेष्ठ वीरों को पंचतत्व में मिला। उन्हें मुक्ति के मार्ग पर चलाकर सुख पाने वाला राव भट्टी भी गिरा। चंद्रलोक की इच्छा करने वाला पुंडीर वंशी भान गिरा, जिसमें युद्ध करते करते 5 याम बीत गए थे। प्रसन्न राव का लघु बंधु बिड्डर गिरा और उसने क्षण भर में ही मुक्ति का अंश पा लिया, अर्थात वह क्षण भर में ही मुक्त हो गया। चौहान की सेना से भिड़कर गोरी के इतने खान मारे गए कि मुंह प्रसन्नता से उनका वर्णन कर सकता है। 10 हत्थी सुबिहान शाही गोरी भुस्स किन्नो कर आकाशवादी ततार सोर चब कोद सद्दिनो नारी गोर जम्बुर कुहक बरबान अघात गज्जी भग पृथ्वीराज चित्त करियो अकुलात सो मोह को बज्जी के ब्रज उन धार धमसी के सामंत सूर बर वीर बर उठे वीर पर हम ही के। 10 अर्थात 10 हत्थी हाथी, बिहान सवेरा, मुस्किन्नो सामने किए, कर आकाशवादी आकाशवाणी करते हुए, सोर सोर, चब चार, कोद दिशा या कोना, चब कोद चारों ओर, दिन्नो दिया या दी, नाड़ी बड़ी तोप, जम्बूर छोटी तोप, कुहक कुहक बाण, अघात मारना, गज्जी हाथी, भग भागा, चित्त करियो अकुलात चित्त व्याकुल कर दिया, अकुलात घबराना बेचैन होना, मोह देह और जगत की वस्तुओं को अपना और सत्य जानने की दुखद भावना, कोह क्रोध बज्जी के छोड़ करके, ब्रज ब्रज धार तलवार, धमसी कर धमस्कर, सूरवर श्रेष्ठ सूर, वीर वर श्रेष्ठ वीर, उत्तम वीरता, हमसी कर हुमसाकर या हिलाकर, उठे आगे बढ़े, उठे वीर बर हमसी कर उत्तम वीरत्व को और अधिक बढ़ाकर आगे बढ़े। दूसरे दिन प्रातः काल शाह गोरी ने 10 हाथी सेना के आगे रखे और तातार खां ने आकाशवाणी सदृश चारों ओर चिल्लाकर युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा दी, जिसे सुनकर कुहक बाण तथा छोटी और बड़ी तोपों से गोले फेंके जाने लगे। गोलों की बाट से घबराकर पृथ्वीराज का हाथी युद्ध भूमि से भागने लगा और यह देखकर उनका चित्त व्याकुल हो उठा। महाराज को अस्थिर देखकर सामंत और श्रेष्ठ वीर अपने उत्तम वीरत्व को और हुमसा कर आगे बढ़े तथा मोह का परित्याग कर क्रोध पूर्वक वज्र के समान तलवारें चलाने लगे। अद्ध अद्ध जो जन मीर उड़ी संगा फेरी, तब गोरी सुल्तान रोष सामतः घेरी, चक्र श्रवण चौडोल अग्र सेखन 50 सूर कोट है जोट, सार मरनह हुल्ला 100 बर अग्नि बगी हल्यो नहीं पद्दर कोट सुजोट होई, बरबीर रास समरह परिये सार धीर बर कोट हुई। अद्ध अद्ध जो जन मीर उड़ी संगा फेरी, अर्थात मीर आधे आधे योजन इधर उधर दौड़कर सांग चलाने लगे। अद्ध अर्थात आधा, जोजन योजन 4 या 8 कोश की दूरी, उड़ी उड़कर अर्थात दौड़कर, फेरी साथ साथ फिरना, संगा सांग या सांग, रोष अर्थात क्रोध, चक्र अस्त्र विशेष जो फेंक कर मारा जाता था, श्रवण बहना या निकलना, चक्र श्रवण चक्र चलाने वाले, चौडोल चौपंक्ति 4 या 4 पंक्ति, अग आगे, सेखन सेखों को, 50 कोट दुर्ग, जोट इकट्ठा होना या युद्ध करना, सार मूल तत्व, मरना अर्थात मरना ही, हुलसना अर्थात प्रसन्न होना, बर अग्नि बगी श्रेष्ठ अग्नि युद्ध की फैल रही थी या धधक रही थी,
खलियों नहीं हिले अपने स्थान से। पद्धर रोक, पद्धर कोट अर्थात रोकने वाला। सुजोट हुई भली भांति जुट गया अर्थात दृढ़ हो गया। रास अर्थात प्राचीन काल की एक क्रीड़ा जिसमें मंडल बांधकर नाचा जाता था। परिय पड़ा, समरह परिय समर भूमि में होने लगा। सार धीर अर्थात धैर्य का सार तत्व। सार धीर बल कोट हुई अर्थात सामंतों का व्यू धैर्य का सार बन गया। उस समय जब मीर आधे आधे योजन इधर उधर दौड़कर सांग चलाने लगे, तब सुल्तान गोरी 50 या 500 सेखों के आगे चक्र चलाने वालों की 4 पंक्तियां करके पृथ्वीराज के सामंतों को क्रोध पूर्वक चारों ओर से घेरने लगा। सूरों अर्थात सामंतों ने कोट बना लिया और यह विचार कर कि युद्ध का सार मृत्यु है अर्थात वीर गति पाकर मुक्ति मिल जाएगी, वे अपने मन में प्रसन्नता के कारण हुलस उठे। चारों ओर युद्ध करने की अग्नि ज्वाला धधक रही थी, परंतु वे अपने स्थान से किंचित मात्र नहीं हिले। उनका पद्धर, उनकी रोक दृढ़ कोट दुर्ग सदृश हो गया। समरभूमि में वीरों का रास अर्थात नृत्य होने लगा, परंतु पृथ्वीराज के सामंतों का कोट व्यूह धैर्य का सार बन गया। मेली साह भर सग सोले रुड़, हिंदू मेच जुड़ मंत जा भर, दंत कड्ढे कर उपमा ऊपर, कंद मील जुड़ कोपी कट्ठे कर, कंध ना धर, पंस जस फिर, तीर नसे कर, मेघ बुढ़े बर, आवद्ध संजर बंक तेग कर, चंद बीज बर, अद्द धर, बीय बंध धर, कित्ती जमपै सर, अस्सु दुष्टय फिर, रंभ बंछय बर, थान नर, धार टूट, भूय वास छूट, साह गोरी बर, सग बोले कर। मिली अर्थात मिले या भिड़े, भर वीर, जुड़ना, मंत मत, जा जम जिसको जैसा, भर वीर, मंत जा भर, यावान विचारो यस्य भटस्य आसीत तावत तेन कृतम। कर अर्थात यह करी हाथी के स्थान पर प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। उपमा ऊपर, इसके ऊपर उपमा देने के लिए। कंद अर्थात बिना रेशे की गुद्देदार जड़ जैसी मूली, गाजर, शकरकंद इत्यादि। भील एक पहाड़ी जंगली जाति है। कंध ना धर, कंधे धर रहित हो गए अर्थात शरीर बुरी भांति घावों से भर गया था। पंस घाव, फिर तीर बाण, नंसय कर नष्ट करना या घायल करना या चोट पहुंचाना। मेघ वर्षा, आबद्ध आयुध, झर समझर अर्थात झरना, चंद अर्थात चंद्र, बीज आधे हो गए, कित्ती यश, जंपै जपना या कहना। कित्ती जंपै सर कीर्ति कहने लगे या कटे हुए सर विजय चिल्लाने लगे। अस्सु घोड़ा, रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा, बंछय वर पति की वांछना। थान अर्थात स्थान, बंधधर दूसरा बंधन धरना अर्थात दूसरे शरीर रूपी बंधन में पड़ना। थान स्थान पर, नर या योद्धागण। धार टूट, तलवार की धार से टूटकर ब्रह्मवास छूट, ब्रह्मपूर्ण वास छूट गया। सग सोले कर, हाथ में तलवार निकाल ली, रूरे प्रशस्त। साह के योद्धा तेज तलवारें निकालकर बढ़े। हिंदू और मल्लेच्छ एक दूसरे से भिड़ गए। जिस वीर को जैसा समझ पड़ा उसने वैसा किया। किसी ने हाथियों के दांत हाथ से खींच लिए तो ऐसी उपमा जान पड़ी कि मानो भीलों ने क्रोध पूर्वक हाथ से कंध उखाड़ लिए हो, या किसी ने हाथियों के दांत तोड़ दिए मानो भीलों ने कंध उखाड़ लिए हो, और किसी ने क्रोध करके हाथियों के कर अर्थात सूंड काट लिए। कंध धर रहित हो गए, उनके हाथियों के पक्ष जख्मों से फट गए, तीरों से उनकी सूंडें घायल हो गई और मेघ वर्षा सदृश
आयुध चलने लगे। द्वितीया के सुंदर चंद्रमा की तरह टेढ़ी तलवारें निकल आई और शरीर आधे आधे होने लगे तथा आत्मा दूसरा बंधन अर्थात शरीर ग्रहण करने लगे। सिर कृति बखानने लगे या कटे हुए सिर विजय विजय चिल्लाए। सवार के मरने पर अश्व उसे ढूंढने लगे। स्थान स्थान पर पड़े हुए मनुष्यों में रंभा अपने लिए वर खोजने लगी। स्थान स्थान पर तलवारों से कटे हुए नर योद्धा पड़े थे। उनका भ्रम पूर्णवास समाप्त हो गया था अर्थात वे वीर गति प्राप्त होने के कारण मुक्त हो गए थे। यह दृश्य देखकर साहगोरी ने हाथ में नंगी तलवार ली या अपने हाथ में म्यान से तलवार निकाली